जिससे कि जनता को हर टाइम ये पता चले कि हम कितने पोल्यूशन के अंदर रह रहे हैं। वो एस्क्रो अकाउंट क्या है? किसी भी वर्कर की जो सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दी जाएगी। वो एस्क्रो अकाउंट क्या है? किसी भी वर्कर की जो सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दी जाएगी। किसी भी वर्कर का पीएफ जो है कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाएगा। किसी भी वर्कर का ईएसआई जो है कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाएगा। सारा का सारा पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते से वर्कर के खाते में जाएगा। अब हमने किसानों की एक कमेटी बना के और पहली बार पक्ष रख रहे हैं। 2000 ये पहले फेज के अंदर लोगों को मिलेगा रोजगार और 5000 और अगले फेज में। तो नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। इस समय हम गुड़गांव के दौलताबाद बासापुर विधानसभा के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ के विधायक बड़े चर्चित रहते हैं, बल्कि गुड़गांव जिले के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर। नाम है राकेश दौलताबाद। उनसे हम जानेंगे कि 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितना डेवलपमेंट करा चुके हैं और कितना और करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों तरफ लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम गांव के यहाँ पे शहर भी जुड़ा हुआ है और इस विधानसभा से गांव भी जुड़ा हुआ है। कई ऐसी समस्या हैं। मानसून सत्र में भी दौलताबाद जी ने अपने कई ऐसी मुद्दाएं, कई ऐसी बातें विधानसभा के अंदर रखी, उस पर अभी तक कितना अमल हुआ है। अभी शीतकालीन सत्र निकला है, इसमें भी उन्होंने HSB पर भी मुद्दा उठाया, परंतु अभी उस पर कितना आगे सरकार कर पाएगी और सरकार के साथ में मिलकर ये कितना अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे साथ में राकेश दौलताबाद मौजूद हैं विधायक, हम उनसे चर्चा करते हैं। विधायक जी, मानसून सत्र के अंदर पिछला जब निकला उसमें आपने जो कार्य किए, तो उसमें जो आपने विधानसभा से मांग की कि हमारे ये कार्य होने चाहिए, जैसे कि उसमें GMD का परफॉर्मेंसिंग की बात थी, प्रदूषण की बात थी, तो उस पर अभी तक आपने कितना काम किया, उस पर कितना काम हुआ है? जी, हमारे जो मानसून सेशन के बाद अब तो विंटर सेशन भी 22 तारीख तक था, पता जी आपको पता ही है। तो जो हमारे GMD का जो आप जिक्र कर रहे थे, GMD के जो अभी हमारी जो हर 4 महीने के अंदर मीटिंग होती है, उस टाइम भी आप थे, CM साहब से आप क्लियर करके गए। तो मार्च तक का बजट जो है वो अब जो हमारे डेवलपमेंट के काम है उनको दे के जा सकते हैं। गुड़गांव में प्रदूषण बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पृथ्वी पर अगर देखा जाए, अगर पोल्यूशन की जब बात होती है तो गुड़गांव का नंबर 1 पर नाम आता है। ऐसा उसको लेकर आप कितना इसमें अपनी भूमिका निभा पाए और सरकार के साथ में कैसे काम कर पा रहे हैं? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। लास्ट जो मानसून सेशन था उसमें भी ये प्रदूषण का जो था वो मैंने जिक्र किया था। और उसके बाद खुशी की बात ये है कि मैंने बताया था कि भाई एक आदमी के ऊपर 5 पेड़ जो है वो एक स्टडी है। तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे जो 30 लाख के आसपास जो पॉपुलेशन है उस स्टडी के अकॉर्डिंग वो पेड़ों की संख्या उतनी नहीं है। तो उसके लिए हमारे को हर जो पेड़ है उसकी जो है वो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वो लगने के बाद वो जीवित भी रहता है कि नहीं रहता है, उसके अंदर पानी, खाद और वो। तो उसके हिसाब से 7 लाख जो है पेड़ और घास जो है वो वन विभाग, MCG और GMD है, सबने अपने अंदर वो डिवाइड कर दिया। तो 7 लाख पेड़ जो है अभी नए गुड़गांव के अंदर लगेंगे। इसके हिसाब से ही अब हमने जगह चिन्हित की है कि उस टाइम पे उन जो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उन जगहों पे एक लाइव जो डिटेक्टर है वो लगाने जा रहे हैं, जिससे कि जनता को हर टाइम ये पता चले कि हम कितने पोल्यूशन के अंदर रह रहे हैं। तो उससे क्या है, अवेयरनेस फैलेगी और जो है वो लोग छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और पेड़ों का और जो है हमारी साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। आपने भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो इस समय गुड़गांव में अगर भ्रष्टाचार की बात ना हो तो यह एक तरह से गलती हो जाएगी, या फिर उसे ये कहे कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी। भ्रष्टाचार दबा के गुड़गांव के अंदर हो रहा है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो 8W हो। 8W को लेकर आपने मानसून सत्र में भी आवाज़ उठाई, उस पर आपने अभी तक कितनी कार्रवाई कर पाए हैं सरकार के साथ, क्योंकि आप निर्दलीय विधायक। आपने आज कई अखबार अगर जैसे आज कई न्यूज़ आप देखोगे तो हेडलाइंस में है कि अब जो है हर महीने के
दूसरे मंगलवार को जो है MCG कमिश्नर जो है उस RWA से 1-to-1 भेंट करेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं वो डायरेक्ट सुनी जाएगी। खाली मतलब कि RWA को भी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। नगर निगम का क्या? नगर निगम के साथ में सफाई कर्मचारी लगातार अपने धरने पर बैठ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। विगत तकरीबन से मैं 2 साल से जब से आप विधायक बने हैं, परंतु उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने विधानसभा में सफाई कर्मचारियों के लिए वो पेरोल की बात करते हैं, उनका तनख्वाह रोका जा रहा है, आप वहाँ पर उनके साथ में क्यों नहीं खड़े हैं? उनका कहना है कि विधायक जी से हम बार बार उनके पास में जाके निवेदन करते हैं क्षेत्र में, परंतु विधायक हमारे पास में अभी तक नहीं पहुँचे। जो एक कंपनी है जो इस तरीके का कोऑपरेट नहीं किया जिसने, तो उसको तो ब्लैकलिस्ट करने की वो चल रही है। अदरवाइज जो है एक आपको ये उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हो चुकी है जो ठेकेदार हैं। हाँ, अब उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि अब एस्क्रो अकाउंट खोल दिया है। वो एस्क्रो अकाउंट क्या है? किसी भी वर्कर की जो सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दी जाएगी। किसी भी वर्कर का PF जो है कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाएगा। किसी भी वर्कर का ESI जो है कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाएगा। सारा का सारा पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते से वर्कर के खाते में जाएगा। मतलब MCG के खाते से जाएगा? MCG के खाते से डायरेक्ट। MCG में पहले से भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, MCG खाते से वर्कर के खाते में जाएगा। वो तो एक भी आदमी जो है जो मिनिमम वेजेस है, जो DC रेट है, उसको अंदर चेक कर सकता है कि, और जो आदमी भी कहे कि मेरे को 1 रुपये भी कम मिला है तो मेरे को आके बता सकता है कि उसको एस्क्रो अकाउंट के अंदर 1 रुपये भी कमाएगा तो ऊपर तक सब लोग सस्पेंड हो जाएंगे। ये तो इतनी ट्रांसपेरेंसी जो प्राइवेट उसके अंदर होती है वो अब मैं लेके आया हूँ। अच्छा, दूसरा मेरा इसके साथ में यह है कि उनको 12,000 रुपये तनख्वाह में 12,000 रुपये में क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? सीवर लेटरिन साफ करते हैं साहब, लोगों की गंदगियाँ उठाते हैं, उनके बीच में उनकी ऐसी समस्याएं हैं। क्या सरकार और प्रशासन मिलकर या फिर आप उनकी आवाज़ बनकर उनके लिए क्यों नहीं उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं? तो बता जी, जैसे हमारे इधर ना एक पूरे इंडिया के अंदर ही एक जोन वाइज रेट होते हैं। जैसे जिस इलाके के अंदर महंगाई ज़्यादा है, जैसे गुड़गांव के अंदर महंगाई ज़्यादा है, यहाँ पे किराए का कमरा भी महंगा मिलेगा, खाने का राशन वगैरह सब चीज़ें महंगी है। तो उस हिसाब से आप चले जाओ हिसार, सिरसा और उधर आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो उस हिसाब से हम एक बार दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं कि भाई पूरे हरियाणा के अंदर गुड़गांव का जो DC रेट है वो क्या होना चाहिए और हरियाणा के इलाकों के अलावा। तो उसके अंदर वो एक जो स्टडी आएगी, अगर हमारे को लगेगा कि इस अनुपात के अंदर गुड़गांव के लोगों का मिनिमम वेज ये आपका प्लान है, सरकार का है? नहीं, ये तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन अब ये सरकार का जो प्लान है ये ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन इस प्लान के अंदर जो है एक्सरसाइज जो हुई मेरे हिसाब से उसके अंदर और काम करने की जरूरत है कि गुड़गांव के अंदर महंगाई और ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से रेट और ज़्यादा होना चाहिए। निगम से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और, आगामी 10 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, यहाँ पर पार्षदी का चुनाव होगा, उसमें लोग बाग अपनी अपनी कमर कस रहे हैं, तो उसमें आप भी बासापुर विधानसभा के अंदर आते हैं, उसमें अब मानेसर भी जुड़ा हुआ आपका एक हिस्सा है, तो उसमें आप अपने पार्षदों को कैसे उतार रहे हैं आप मेयर के रूप में? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम आपका फ़ोटो लगाते हैं, और मैं देख रहा हूँ कई वार्डों में ऐसा चल रहा है कि हम पार्षद की तरफ से राकेश दौलताबाद जी का हमारे ऊपर हाथ है। तो ये इसमें आपकी इस चुनाव को लेकर कितनी भूमिका रहेगी और लोगों को कैसे लोगों को आप लगाना पसंद करेंगे जो निगम में काम कर सकें, मजबूती से बैठे रहें? लड़ाएंगे हम अपने साथियों को चुनाव। चलिए, इसके साथ में अभी शीतकालीन सत्र अभी चला था, उसमें भी साहब ने अपनी HSBP की आवाज़ उठाई थी। वह मुद्दा क्या है जिस पर आपने लोगों के जो लोन वगैरह उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होगा उसमें आगे थोड़ा सा जनता को? HSBP में क्या है कि जी HSBP जो है वो ज़्यादा मुनाफे का डिपार्टमेंट तो है नहीं। उसमें 29,000 करोड़ के आसपास का तो लोन का अमाउंट है, 24,000 करोड़ के आसपास जो है वो किसानों की देनदारी है। तो वो हमने ये बोला है कि भाई जो इसके अंदर 633 एकड़ ज़मीन है जो HSBP की पड़ी है, और ये सिर्फ 633 है गुड़गांव के अंदर, इसकी ऑक्शन करके और जो जमींदार जिनके पास सिर्फ ज़मीनों के अलावा कुछ नहीं है उनको पैसे दिए जाए, और वो अपने कम से कम उसमें किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, किसी को बच्चा पढ़ाना है, किसी को काम धंधा करना है,
तो वो जो है वो ज़मीनों की यूटिलाइजेशन हो जाएगी और लोगों को पैसा मिलेगा ज़मींदारों को, और जो सरकार के ऊपर कर्जा है, कर्जे के ऊपर ब्याज पे ब्याज चढ़े जा रहा है, वो ब्याज उतरेगा, कर्जा उतरेगा। एक और प्रश्न के साथ में 5600 एकड़ का जो मामला जो सामने आया था जल भराव का, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई आपने सरकार से मांग की थी, उस पर क्या अभी तक कुछ हो पाया है? अब से पहले कभी भी किसानों की तरफ से एनजीटी की कोर्ट के अंदर कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। अब हमने किसानों की एक कमेटी बना के और पहली बार पक्ष रख रहे हैं, लेकिन क्या वो कोरोना की वजह से तारीख मिल गई हमारे को 2, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो पक्ष है, जो हमारे ACS देवेंद्र सिंह जिसके चेयरमैन थे इस कमेटी के 5600 एकड़ में, वो एनजीटी के अंदर सबमिट करा दिया। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न और कि 2 साल पूरे आपके कार्यकाल को हो चुके हैं, 3 साल और विगत बची हुई है, जिसमें आपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़े थे। सर, आपने आने के लिए जनता से जो वादा किया था, जनता ने आपको आशीर्वाद स्वरूप आपको जिताया भी, और आपने उनको प्यार के रूप में उनको क्या वापस किया अभी तक 2 वर्ष में, जो कि लोगों की मूलभूत सुख सुविधाएँ होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको लेकर आप कितना उनके साथ में खड़े हुए हैं? शिक्षा में क्या काम किया आपने, स्वास्थ्य में क्या काम किया आपने 2 साल के अंदर? और अभी महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, लोगों के पास में ऐसा समय भी आ गया है, कुछ गरीब लोग तो ऐसे भी है बेचारे, उनके पास में एक टाइम ही खाने का, जो 2 टाइम खाना खाते थे 1 टाइम खाने लगे, ऐसा भी हमें सुनने को देखने को मिलने लगा। इसका क्या कहते हैं? बता जी, जैसे रोजगार के अंदर तो क्या है कि करीब 2500 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको हमने अपने उससे रोजगार का सुविधा और उपलब्ध कराई है, और जो मैंने अभी मेरे को दिख रहा है करीब 5000 लोगों को और आसपास हम रोजगार दे देंगे, जिस हिसाब से अभी मैंने अपना रूट मैप तैयार किया रहा। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे जो हरित स्टोर है एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके अंदर 100 के आसपास तो हम स्टोर्स खोल चुके हैं। 2000 ये पहले फेज़ के अंदर लोगों को मिलेगा रोज़गार, और 5000 और अगले फेज़ में, तो 7000 लोगों को ये एक रोज़गार। तो रोज़गार के अंदर तो हम काफ़ी करेंगे, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये मैं 14-15 हज़ार रोज़गार देने के बाद भी बहुत सारे बेरोज़गार और रह जाएंगे। तो इसके अलावा भी इसके ऊपर काम किया जाएगा। अब जैसे आपने बताया कि भाई हेल्थ सेक्टर के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है अब हम जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो जो इलाके वाइज जो है वो हम लोगों को सुविधा देने वाले हैं छोटे छोटे इलाकों के अंदर। इसी तरीके से हम जो है अभी एजुकेशन के अंदर 10 करोड़ रुपए CSR जो फंड है उससे स्कूल, जो हमारे सरकारी स्कूल जिनके हालात ठीक नहीं है, उन बिल्डिंगों को दुरुस्त कराने का काम करेंगे। और आपने बताया कि भाई स्पोर्ट्स के अंदर आप देखिए कि हमारे ये वाली बेल्ट धर्मापुर से लेकर फरूखनगर तक, यहाँ पे खेलने का कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो फरूखनगर के अंदर जो है वो हमने ज़मीन चिन्हित करके और GMDA को ट्रांसफ़र करके, तो GMDA उसके ऊपर फरूखनगर के अंदर स्टेडियम बनाने का जो बजट है वो पास हो गया, स्टेडियम बनना शुरू हो जाएगा। अब आप बात कर रहे थे। अच्छा, चलिए इसके साथ में मैं एक और आपसे बढ़ते अपराध को लेकर बात कर लेता हूँ, महिलाओं की सुरक्षा लेकर बात कर लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, इतना डेवलपमेंट बासापुर के अंदर हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेस अभी निर्माणित है, काम चल रहा है उसके अंदर, तो महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर क्या है? और दूसरा, यहाँ पर दिन पर दिन चोरी भी बढ़ना चालू हो गई है, ऐसा जगह जगह रिपोर्ट है, FIR दर्ज पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा दर्ज हुई, क्या कहते हो आप? पुलिस डिपार्टमेंट से लगातार हम लोग, कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब हम मीटिंग नहीं करते। और एक ये डेवलपमेंट भी आपने देखी होगी कि अब की बार जो GMD की मीटिंग के अंदर ये क्लियर हो गया है कि जो कैमराज हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं उसकी जो स्मार्ट कैमरा जो उसको कैच करने की जो पिक्सल है वो हम 6 पिक्सल तक का जो है अब उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को, मतलब कि वो उसको परचेज कर रहे हैं, जिससे कि और क्लियरिटी से हम नंबर प्लेट भी उसको देख सकें और कौन आदमी उसके अंदर गाड़ी ड्राइव कर रहा था ये भी पता चल सके, जिससे कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़ा जा सके। और पूरे गुड़गांव के अंदर कैमरे जो है वो और बेहतर जो है अच्छी जगहों पर कैसे लगा सकते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम स्मार्ट तरीके से अपराध को कंट्रोल कर सकें। जी, पूरे हरियाणा के अंदर बासापुर विधानसभा का अगर वोट कार्ड देखा जाए या फिर इसके काम देखे जाए तो आप उसको किस स्थान पर रखना चाहेंगे बासापुर?
मेरा आपको काम दिखेगा 1 साल बाद, क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी कोई आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, अभी कुछ नहीं है। नहीं, मेरा रिपोर्ट कार्ड का तो अब पूरे हरियाणा के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब वो जो उसके रिजल्ट आम आदमी को जो दिखेंगे, जब वो तैयारी जो कंप्लीट हो जाएंगे, तो साल भर बाद दिखना शुरू हो जाएगा सब लोगों को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अभी 2 साल के कार्यकाल में जितने भी काम किए और सरकार से जो भी मांग की हैं उसको लेकर उन्होंने रूबरू उन्होंने सारी चीज़ें एक एक शब्द से उन्होंने बताया और आपने सुना भी। परंतु देखना यह है कि धरातल पर जाके हमारी भी रिपोर्ट बचती है। इस रिपोर्ट को हम पुख्ता लोगों से जानकारी लेंगे कि कहां पर क्या होने वाले हैं। चुनाव को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, चुनाव को लेकर भी उन्होंने बताया कि हम पार्षदी के चुनाव में अपने लोगों को उतारेंगे और लड़ेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। इसलिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।